एक स्पेशल क्लास को लेकर के, जो जिसके अंदर हम हरियाणा जी के करंट अफेयर, आईपीसी सीआरपीसी के क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो साथी हरियाणा पुलिस की तैयारी करें, जिन्हें हरियाणा पुलिस का एग्जाम देना है, वो इस क्लास को कंप्लीट देखें। और जो साथी अदर एग्जाम्स की तैयारी करें, हरियाणा पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे, यहाँ पर की आईपीसी सीआरपीसी एनिमल एग्रीकल्चर ये सब नहीं आएगा, वो साथी क्वेश्चन नंबर 20 तक, जहां तक हरियाणा जी के हैं वहां तक क्लास देखें, उसके बाद की क्लास को वो ना देखें भी, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं नहीं चाहता कि भी आपका समय खराब हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 तक ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए है, उससे आगे ये क्लास ओनली हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। हरियाणा पुलिस वालों को क्वेश्चन नंबर 20 तक भी देखनी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर करंट अफेयर और हरियाणा जीके भी आएगी, इसीलिए। तो मेरे सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, सभी साथी वीडियो को अच्छे से अंत तक जरूर देखें, और सभी साथी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और लाइक करना, और सभी साथी ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य के अंदर बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी, एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के दिन के पहले क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा देता हूँ। माता रानी का नाम लेकर के, बजरंग बली का नाम लेकर के हम शानदार से सेशन को शुरू कर देते हैं अभी, ठीक है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित कौन सा श्यामला और दूसरा कौन सा दीवानवाला क्या है बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। हरियाणा के पंचकुला के अंदर दो बांध बनाए गए हैं, एक श्यामला है और एक दीवान वाला है। ये दोनों के दोनों बांध, इसके साथ एक दिगराना बांध भी आता है, दिगराना जो मैंने क्वेश्चन के अंदर डाल नहीं रखा, दिगराना बांध भी आता है। यह किस नदी के ऊपर स्थित है? तो क्या राइट आंसर दे दोगे बेटा? घग्गर नदी। कहां पर स्थित है? घग्गर नदी। कहां पर स्थित है? घग्गर नदी। कहां पर स्थित है? घग्गर नदी पर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग के द्वारा जारी की जाती है? हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग के द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखना, हरियाणा संवाद पत्रिका जनसंपर्क एवं लोक सूचना विभाग हरियाणा के द्वारा जारी की जाती है। जनसंपर्क एवं लोक सूचना विभाग हरियाणा का जो है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? हरियाणा संवाद पत्रिका जारी की जाती है। साथियों, 1 मई 2016 को क्या हुआ था? पटवारी का पेपर हुआ था। इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से इस क्वेश्चन को पूछे जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यह क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता कि भविष्य के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आप सभी साथी बेहतरीन तरीके से अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि एक तो अपनी तैयारी को जांचा जाए, दूसरा ये कि स्मार्ट तरीके से जो स्पेशल चीजें आनी है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, ये सब, ठीक है, धाराएं वगैरह ये सब, तो इनको अभी एक बार पेपर तक क्विक रिवीजन, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो क्विक रिवीजन किया जाए इनका, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को जांचा जाए भी आपकी तैयारी कैसी है। दोनों समाधान हमने एक ही जगह कर दिए। क्या कर दिया भाई? आपके लिए आपकी तैयारी को जांचने के लिए 15 प्रैक्टिस सेट की एक बुक निकाली है। साथ ही साथ जो पुलिस विशेष आता है, एग्रीकल्चर, एनिमल, या फिर आपका बीएनएस, या फिर आपका बीएनएसएस, ये तीनों नए कानून लागू हुए हैं ना भारत के अंदर, ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी की जगह बीएनएस लगने लगा। तो ये 15 तो प्रैक्टिस सेट है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। साथ ही साथ पुलिस विशेष का यहाँ पर थ्योरी है, एग्रीकल्चर, एनिमल, बीएनएस, इनकी यहाँ पर थ्योरी है। इन दोनों को मिलाकर के एक बेहतरीन बुक आप सभी साथियों के लिए निकाली गई है। आप सभी साथी इस बुक को लीजिए, अपनी तैयारी को जांचिए, और पुलिस विशेष जो डाटा है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के किसी भी बुक डिपो से आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको आपके नजदीकी बुक डिपो पर नहीं मिल रही, कई बार रेयर टू रेयरेस्ट हो जाता है ऐसा, तो आपको हताश, निराश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर ऑनलाइन ऑर्डर इस बुक का कर दीजिए। जब ऑर्डर करेंगे 3 दिन के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये बेहतरीन सी बुक सभी जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट है, ये
एस्टेट है, ए और आएगा बीच में। हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ है? हरियाणा में उद्योग विहार कहाँ है? हरियाणा में उद्योग विहार कहाँ है? हरियाणा में डीएलएफ कहाँ है? हरियाणा में डीएलएफ कहाँ है? ठीक है, हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, या यूं कहें हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ये संस्थान है, ये संस्था है, ये कहाँ है? इन सब के सब क्वेश्चंस का एक ही जवाब आएगा और वो आएगा भाई गुरुग्राम। रोज का मेव एस्टेट कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। उद्योग विहार कहाँ है? गुरुग्राम में। डीएलएफ कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान है, ये कहाँ है? गुड़गांव। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला, जो प्रथम भारतीय महिला बनी पैरा ओलंपिक गेम्स में। पैरा, अभी जैसे कि पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, इसके कुछ समय बाद पेरिस के अंदर ही पैरा ओलंपिक होंगे, इस प्रकार से होता है अभी, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक के अंदर पहली बार पदक जीता था दीपा मलिक ने। दीपा मलिक कहाँ की रहने वाली है भाई? भैंसवाल कलां गांव की, और ये भैंसवाल कलां गांव हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के अंदर आता है। दीपा मलिक भैंसवाल कलां की रहने वाली है, सोनीपत जिले के अंदर ये गांव आता है, इन्होंने जीता था ये पदक। साक्षी मलिक के बारे में पूछा जाए कहां से, अब तो क्या बता दोगे भी? साक्षी मलिक मोखरा गांव से। कहां से है? मोखरा। और यह हरियाणा के किस जिले में? रोहतक में। किस खेल की खिलाड़ी थी साक्षी मलिक? रोहतक की, कुश्ती की भाई, ठीक है। किस खेल की खिलाड़ी थी? कुश्ती की। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान, तो साक्षी मलिक थी। 2016 में इन्होंने जीता था, ठीक है। गीतिका जाखड़ भी कुश्ती की खिलाड़ी थी, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा की रहने वाली है, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत। अभी डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी सीमा अंतिल पुनिया, हिसार कम सोनीपत की क्या है ये रहने वाली? सीमा अंतिल पुनिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो दौर था जब हरियाणा पर और दिल्ली पर मराठों का कब्जा था। उस समय की बात है अभी। 1789 से 1794 तक गद्दी पर कौन बैठा था? तो साथियों 1789 से 1794 तक गद्दी पर कौन बैठा था? महादजी सिंधिया। 1794 के अंदर महादजी सिंधिया का शासन समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? इनके बाद मराठा साम्राज्य बिल्कुल ही कमजोर पड़ने लगता है। इनके बाद क्या है? मराठा साम्राज्य बिल्कुल ही कमजोर पड़ने लगता है। होता क्या है? 1803 के अंदर, 1803 के अंदर क्या हुआ था भाई? सुरजी अंजन गांव की संधि। सरजी अंजन गांव की संधि क्यों हुई थी वो भी बताता हूं। 1794 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन महादजी सिंधिया के बाद क्या होता है? मराठा शासन कमजोर पड़ने लग जाता है और अंग्रेज आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। 1801, 1802 यहाँ पर होते हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध, और अंततः मराठे अंग्रेजों से हार मान लेते हैं। और सरजी अंजन गांव की संधि के अनुसार 1803 ईस्वी के अंदर हरियाणा जो है ना, ये मराठे क्या करते हैं भाई? अंग्रेजों को सौंप देते हैं, अंग्रेजों को, ठीक है। और यहां से अंग्रेज हरियाणा के अंदर मजबूत हो गए थे। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए अंग्रेजों ने संपूर्ण हरियाणा पर कब कब्जा किया, या अंग्रेजों ने संपूर्ण हरियाणा पर कब शासन स्थापित किया, या ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण हरियाणा पर कब शासन स्थापित हुआ, देन राइट आंसर इज 1809-10। यहाँ ये संधि के तहत दे दिया गया था हरियाणा, परंतु कब्जाते कब्जाते इतना समय इनको लग गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सितारा स्मारक स्थित है, या यूं कहूं स्टार मोन्यूमेंट, स्टार मोन्यूमेंट हरियाणा के किस जिले में सितारा स्मारक है, या हरियाणा के किस जिले में स्टार मोन्यूमेंट है? तो भिवानी आ जाएगा, भिवानी। क्या है साथियों? ये है ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल। अब आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के किस जिले में ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल स्थित है, देन क्या बता दोगे? भिवानी में। कहाँ है स्टार मोन्यूमेंट? स्टार यानी कि सितारा स्मारक, आपको स्टार मोन्यूमेंट भी दिखा
लिखा हुआ दिख सकता है, सितारा स्मारक भी लिखा हुआ दिख सकता है। इसके अलावा पृथ्वीराज की कचहरी कहां पर है भाई, तो शाम के अंदर पृथ्वीराज की कचहरी कहां पर है, तो ये है आपकी तो शाम के अंदर। अब जो ये पृथ्वीराज की कचहरी है इसे ही क्या बोला जाता है, पृथ्वीराज की गुफाएं, इसे ही क्या बोला जाता है, तो शाम की बरादरी। क्या बोला जाता है, तो शाम की बरादरी। किसे बोला जाता है, पृथ्वीराज की कचहरी को। कहां है, भिवानी के अंदर स्थित है भाई। कहां है, भिवानी के अंदर। साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूं। कुछ साथी कह रहे थे कि सर हमने हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब कुछ कई बार पढ़ लिया, हमारा बिल्कुल तैयार है, हमें हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है, बाकी सब कुछ तो तैयार है, पेपर में बहुत कम समय है, लेकिन हमें स्पेशल वाला डाटा पढ़ना है, वो कहां से पढ़ें। ठीक है, हमें उसका हमारा कुछ समाधान कीजिए। स्पेशल वाला कैसे भी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आईपीसी जिसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, सीआरपीसी जिसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। बच्चे कह रहे थे सर ये वाली चीज हमें पढ़नी है स्पेशल, बाकी सब तो हमारी तैयारी है, ये कम समय में हम कहां से पढ़े जहां हमें बेस्ट कंटेंट मिले। तो आपकी इस समस्या का समाधान निकाला है हम लोगों ने मिलकर के। आप सभी साथियों के लिए स्पेशल इन सब्जेक्ट्स का एक कोर्स बिल्कुल नॉर्मल सी फीस के अंदर आपके लिए लॉन्च किया है। यह कोर्स आपको दुरीना ऐप पर मिलेगा। सभी साथी दुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां से इस शानदार से कोर्स को आज ही परचेज करें। इस कोर्स की फीस आप सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, स्टाफ का खर्चा निकल जाए, सिर्फ इतनी सी फीस रखी है, मात्र 299। परंतु यहां भी आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप आज इस कोर्स को लेते हैं, आज आपके लिए यहां एक ऑफर चल रहा है, आपको ये कोर्स मात्र 249 रुपए में मिल जाएगा अगर आज आप इस कोर्स को लेते हैं तो। यानी कि साथियों मात्र 249 रुपए लगाकर ये स्पेशल वाली चीजें पढ़कर आप अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। सभी साथी शानदार से कोर्स को लीजिए, जहां आपको जीके बाय प्रदीप सर एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, और मैं यानी कि हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड राकेश सहारण सर कानून के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और यही कोशिश रहेगी कि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाए। एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, तीनों कानून नए लागू हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ये पार्ट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा पेपर के अंदर वही मजबूत दावेदार होगा। तो सभी साथी शानदार से कोर्स को आज ही ले लें, ऑफर चल रहा है। आज इस कोर्स को लेंगे तो वीडियोज के साथ साथ कोर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके माध्यम से चुना जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 आया, इसके अनुसार जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है उसका चुनाव कैसे होता है। देखो भी, चाहे सरपंच है, चाहे पंच है यानी कि मेंबर, चाहे पंचायत समिति का सदस्य है, ठीक है, चाहे जिला परिषद का सदस्य है, आते तो ये पंचायती राज संस्थाओं के अंडर ही है ना। ठीक है, सरपंच हो गया, पंच हो गया, पंचायत समिति का सदस्य हो गया, जिला परिषद का सदस्य हो गया, इन सब का क्या होता है चुनाव किस विधि से, गुप्त मतदान से। क्यों भाई, आपने देखा होगा आप वोट डालने जाते हैं तो आपको यूं मिलेगा इस प्रकार से, यहाँ एक वॉल बनी मिलेगी दीवार, इसके पीछे यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी होती है, आप यहाँ से जाते हैं और अपना वोट डालते हैं। ये इसलिए बनी होती है ताकि कोई देख ना पाए, ये आपका अधिकार है कि मैं किसे वोट डाल रहा हूँ ये किसी को भी ना बताऊं, इसीलिए गुप्त मतदान पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है। क्लियर अभी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेवात, हरियाणा का कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक उर्दू भाषा प्रयोग में लाई जाती है, मेवात। अयोध्या प्रसाद गोयलिया हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, बता दो बेटा, शाबाश, फटाफट बताएंगे सभी साथी। ठीक है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, नंबर तो है ही नहीं। हरियाणा में तरु दिवस कब मनाया जाता है। हरियाणा में तरु दिवस कब मनाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन दूंगा फिर मैं, ठीक है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, जो भी साथी क्लास को देखे वो साथी कमेंट में आंसर जरूर दे भी। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को क्या किया जाता है? ध्रुव दिवस मनाया जाता है। ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है बता देना। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसे बढ़ावा देना है? क्वेश्चन पूछा जाए कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हरियाणा के किस जिले के अंदर होता है? तो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर होता है, ठीक है। नाहर सिंह महल हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में है, वहां पर क्या होता है? कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन, और इसका उद्देश्य है मार्शल आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देना। मार्शल आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देना। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? राइट आंसर इज 2008, ठीक है भाई। चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया? हरियाणा में प्राचीन स्थल बालू क्या है भाई? ये हड़प्पा स्थल है। हरियाणा में प्राचीन स्थल बालू क्या है? हड़प्पा स्थल। यह किस जिले के अंदर है? ठीक है, तो बालू कहां पर है बेटा? कैथल के अंदर। कहां है? कैथल। राखी गढ़ी का पूछेगा बिरडाना। मीताथल का पूछेगा, राखी गढ़ी का पूछेगा हिसार। बिरडाना का पूछेगा फतेहाबाद। कुणाल का पूछेगा फतेहाबाद। मीताथल का पूछेगा भिवानी। फरमाना का पूछेगा रोहतक, ठीक है। खोखरा कोट का पूछेगा रोहतक, और बालू का पूछेगा कैथल। भगवानपुरा जोगनखेड़ा पूछेगा तो कुरुक्षेत्र। ये डिस्ट्रिक्ट्स जिनके अंदर ये गांव आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी बेटा? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्यारे साथियों कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। कहां से हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने की थी। इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। काशीराम सैन फ्रांसिस्को में एक प्रसिद्ध नेता थे, वहां उन्होंने किस पार्टी का गठन किया था? वहां उन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर गदर पार्टी का। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के साथ मिलकर पंडित काशीराम जोशी ने क्या किया था? गदर पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सज्जन सिंह का है? सज्जन सिंह किस खेल के खिलाड़ी थे? बास्केटबॉल के। सज्जन सिंह किस खेल के खिलाड़ी थे? बास्केटबॉल के। हरियाणा का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित हुआ है? हरियाणा का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित हुआ है? गुरुग्राम के अंदर। किस जिले में? गुरुग्राम में। उर्दू भाषा में दिया जाने वाला हाली पुरस्कार है, इसकी कुल राशि कितनी है? उर्दू भाषा के अंदर दिया जाने वाला पुरस्कार हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखना। 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल उस समय कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय जी। अच्छा ठीक है, यहां भी एक क्वेश्चन बन गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ स्टेट हैं उनके राज्यपाल चेंज हुए। अब वो चेंज हुए को हमने ऑनलाइन गुरुकुल का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों के अंदर डाल दिए थे जो चेंज हुए थे वो। आप सभी साथी ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप का और ऑनलाइन गुरुकुल टेलीग्राम चैनल का ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, हर प्रकार की जानकारी, कंटेंट, स्टडी मटेरियल, इंफॉर्मेशन सब कुछ वहां पर आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है, समय रहते आपको अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो सवाल आपसे ये है, क्या वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ही हैं या हरियाणा के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं? अगर यही हैं तो ये बता देना जी यही हैं, और चेंज हो गए तो जो चेंज हुए हैं, जो नाम, जो नए व्यक्ति हरियाणा के राज्यपाल बने उनका बता देना, ठीक है भाई। और ये उस समय तो थे, बिल्कुल कंफर्म है, 75वां गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी के समय तो कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय जी ने पानीपत से क्या किया था? ध्वजारोहण किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, हरियाणा पुलिस की एक शानदार सी बुक आप लोग जरूर लें, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, साथ ही साथ
पुलिस विशेष डाटा, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी, सीआरपीसी वो सब करवाया गया है। खास बात क्या है, प्रत्येक विषय एक एक्सपर्ट अध्यापक के द्वारा, जैसे कि मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, आईपीसी, सीआरपीसी, तो ये सब डाटा यहाँ पर मैंने खुद इस बुक के अंदर डाला है। ऑनलाइन ऑर्डर करें डिवाइन स्टडी ऐप से या भारत हरियाणा के किसी भी बुक डिपो से आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार प्रदान किए थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार कुल 12 बांटे थे, वितरित किए थे। भारतीय न्याय संहिता शुरू की बीमारी, ठीक है। तो जो साथी सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मतलब हरियाणा पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे, कहने का मतलब वो साथी सिर्फ यहीं तक क्लास है देखें, यहीं तक क्लास को देखें। यहाँ से आगे जो क्लास है ना वो हरियाणा पुलिस वालों के लिए स्पेशल, ठीक है। हरियाणा पुलिस वालों को क्लास आगे भी कंटिन्यू करनी है। और आप अदर एग्जाम की तैयारी भी करें, हरियाणा पुलिस की भी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अनुसार सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड का प्रावधान? देखो आईपीसी की बजाय भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक नई चीज जुड़ी हुई है, वो क्या है, सामूहिक बलात्कार में फांसी की सजा का प्रावधान भी खुले तौर पर यहां पर कर दिया गया है। अब अगर बात आएगी सामूहिक बलात्कार की, यानी कि मैं बात करूं गैंग रेप की, गैंग रेप के बारे में कहां पर बताया गया है? धारा 70 के अंदर 70। और अगर पूछा जाए सामूहिक बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान, तो धारा 70 की उपधारा 2, भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 की उपधारा 2 के अंदर सामूहिक बलात्कार के लिए क्या किया गया है भाई? यहाँ मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थी, जिसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितनी बढ़ा दी? देखो पहले इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी 1860 हुआ करती थी, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है। पहले सीआरपीसी 1973 हुआ करती थी, इसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो चुकी है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करती थी, उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुकी है, ठीक है। तो यहां मुकाबला किसका किसका है? बीएनएसएस का और सीआरपीसी का। तो जो सीआरपीसी है इसके अंदर कुल 484 धाराएं थी, जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 531। कितना कर दिया गया है? 531। सीआरपीसी की कुल कितनी धाराओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रतिस्थापित कर दिया गया है? एज इट इज प्रतिस्थापित। कुल कितनी धाराओं को? याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं भाई। सीआरपीसी की कुल कितनी धाराओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर प्रतिस्थापित किया गया? कुल 177 धाराओं को, सेक्शंस को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बी यानी कि एन यानी कि एस और एस की किस धारा में 0 एफआईआर और ई एफआईआर का प्रावधान किया गया? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में 0 एफआईआर और ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है? धारा 173। धारा 173। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा कानून ऑडियो वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है? देखो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से पीड़ित अब अपने बयान रिकॉर्ड करवा सकता है, उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, जो भी पीड़ित होगा, ठीक है। तो वह किस धारा के तहत इसे यह अधिकार बीएनएसएस में दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 के अंदर पीड़ित को यह अधिकार है कि वो अपने बयान यहां दर्ज करवा सकता है। नेक्स्ट, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कल्टीवेटेड एरिया, सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया विश्व में निम्नलिखित में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये सबसे ज्यादा किसका है बेटा? गेहूं। विश्व में सर्वाधिक बोई गई है, सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्रफल किसका है? गेहूं का। देखो चावल का भी बहुत है, लेकिन चावल वाली फसल के समय ढेर सारे ऑप्शन है लोगों के पास, परंतु गेहूं वाले समय ज्यादातर गेहूं की बिजाई ही होती है। ओराइजा वंश, चावल भी ओराइजा वंश का ये के फसल है। ओराइजा फसल के अंदर कुल कितनी स्पीशीज शामिल है? ओराइजा फसल के वंश के अंदर कुल कितनी स्पीशीज हैं? ओराइजा वंश के अंदर कुल 24 स्पीशीज हैं, जिसमें से 21 तो अकेले जंगली हैं भी, सिर्फ हमारा लेना देना ही नहीं है कोई इनसे,
21 तो ऐसी हैं जो जंगली है, हमारा लेना देना ही नहीं है। बाकी बची जिसमें जैसे चावल हो गया उस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उगाने के अपरंपरागत अक्षेत्र कौन से हैं? चावल उगाने के अपरंपरागत अक्षेत्र, चावल उगाने के नॉन ट्रेडिशनल एरियाज पंजाब व हरियाणा। चावल उगाने के नॉन ट्रेडिशनल एरियाज कौन कौन से हैं? पंजाब व हरियाणा। भाई नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है साथियों? मछली उत्पादन से, मछली पालन से। ठीक है, याद रखना, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। पशुधन संख्या के अंदर भारत का कौन सा स्थान आता है? पशुधन संख्या में भारत का कौन सा स्थान आता है? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आप साथियों को मैं यहां पर एक कर्तव्य सौंपूंगा, आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। आज आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताने हैं। एक तो हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय जी ही हैं या चेंज हो गए? एक तो वो है। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है पशुधन संख्या, और एक तीसरा और था, कौन सा है वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है, और आप सभी साथियों दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। हरियाणा पुलिस की बेहतरीन तैयारी बिल्कुल कम समय में कर लीजिए। जिन साथियों का जो है ना पीएचडी आप लोगों का हो चुका है, लड़कियों का, लेडीज का, लड़कियों का, फीमेल्स का क्या है अभी आपका पीएचडी अभी बाकी है, तो आपका बहुत जल्द पीएचडी का रिजल्ट आ जाएगा। पीएचडी का रिजल्ट आते ही एग्जाम डेट आ जाएगी, बहुत ही कम समय आपके पास है। आप सभी साथी पुलिस विशेष डाटा को जरूर पढ़ें, यहाँ जो स्मार्ट वर्क करेगा उसी की सफलता सुनिश्चित होगी। तो सभी साथी इस शानदार से कोर्स को आज ही ले लीजिए। आज लेने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा, बहुत ही थोड़ी सी फीस है 299, उसमें से भी आपके लिए आज छूट है। अगर आप आज लेते हो तो 249 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में आपको हर क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री, जितनी क्लासेज हैं उनकी पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आप वीडियो को देखें, फिर पीडीएफ पढ़ें, फिर पीडीएफ से रिवीजन कर लें, बेड़ा पार हो जाएगा। सभी साथी इस कोर्स को जरूर लें, दुरीना ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल। अगर आपको लग रहा है भी कंटेंट में दम है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो सभी साथी ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक आपको मैं काम और कहूंगा, अगर आप वो काम करेंगे तो बड़ी बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। आप ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, बोल करके सब्सक्राइब करवाना। जितने भी आप सब्सक्राइबर लेकर के आते हो चैनल पर, आप हमारा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएं कि सर मैंने इतने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ दिया है। साथियों, शिक्षा जगत में क्रांति लाने का ये हमारा उद्देश्य है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर प्रकार की तैयारी आपको या तो बिल्कुल फ्री करवाई जाए, या फीस बिल्कुल इतनी नॉर्मल रखी जाए कि आप यहाँ स्टाफ का, लाइट का, ये सब खर्चा निकल जाए और आप आराम से लिख कर भी पाओ। सिर्फ इतना, यूं नहीं कि आपको से कोर्स के 3000 मांग लिए, 2000 मांग लिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। बिल्कुल इस तरीके से हमेशा, और ज्यादातर कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए कंटेंट फ्री उपलब्ध करवाया जाए। जैसे हरियाणा जी के ऑनलाइन ग्रुप पर बिल्कुल फ्री करवा चुका हूँ, रीजनिंग दीपिका मैम बिल्कुल फ्री करवा चुके हैं, थ्योरी करवा चुके हैं, देखो मजे की बात है ना। तो सभी साथी ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ अपना प्यार दिखाएं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करते हुए सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद,